बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, पिछले लेक्चर्स में हम अरिथमेटिक सीक्वेंस और अरिथमेटिक मीन्स पढ़ चुके हैं और उसमें अरिथमेटिक सीक्वेंस या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एंस टर्म या जनरल टर्म का हमने फार्मूला भी ड्राइव कर लिया था। अरिथमेटिक मीन का भी फार्मूला ड्राइव किया, उसकी डेफिनेशन भी की। और एक से ज़्यादा अगर अरिथमेटिक मीन्स निकालने हों तो उनका भी फार्मूला हमने ड्राइव किया, उनकी डेफिनेशन भी की। अब हम अरिथमेटिक सीरीज़ डिफ़ाइन करते हैं और फिर उसके बाद उसके सम का फार्मूला भी मालूम करते हैं। अरिथमेटिक सीरीज़ की एन टर्म्स का फार्मूला, सम का एन टर्म्स के सम का फार्मूला। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स को अगर हम ऐड करके जो सीरीज़ बनाएंगे वो कहलाती है अरिथमेटिक सीरीज़। इसकी क्या डेफिनेशन होगी? द series obtained by adding the terms of an AP is called arithmetic सीरीज। अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड करके जो सीरीज बनेगी वो अरिथमेटिक सीरीज कहलाती है। अब अगर हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कंसिडर करते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d और इसकी एन टर्म क्या होती है? ए प्लस एन माइनस 1d। ये इसकी एन टर्म है। अगर हम ये कंसिडर करें, आपको पता है ना अरिथमेटिक सीक्वेंस कैसे बनती है। पहली टर्म अगर ए है या a1 है, उसमें डी ऐड करके सेकंड टर्म आएगी, फिर डी ऐड करके थर्ड टर्म आएगी, अप टू सो ऑन, और ये उसकी एन टर्म है। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस कैसे, ये तो सीक्वेंस है ना, अरिथमेटिक सीरीज कैसे बनेगी? इन टर्म्स को अगर हम ऐड कर दें तो वो अरिथमेटिक सीरीज बनती है। ये तो टर्म्स वैसे आगे भी जा रही है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास एक सीक्वेंस है 1 5 9, आगे टर्म कौन सी आएगी? 13, फिर क्या आएगा? 17 अप टू 1। इसकी फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म कैसे आई है? 4 ऐड करके, फिर 4 ऐड करके थर्ड, फिर 4 ऐड करके फोर्थ, और फिर 4 ऐड करके अगली टर्म आई है। ये तो है एपी, अरिथमेटिक सीक्वेंस। अगर मैं इसकी टर्म्स को ऐड कर दूं 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 13 प्लस 17 प्लस अप टू सो ऑन, तो ये जो सीरीज बनेगी ये सीरीज कहलाएगी। ये क्या है? ये एपी है, अरिथमेटिक सीक्वेंस। और ये क्या है? अरिथमेटिक सीरीज, जो कैसे हासिल हुई है? अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड करके। तो ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स है और इसको ऐड करके अगर आप मालूम करेंगे तो वो अरिथमेटिक सीरीज बनेगी और उसका फिर सम होगा। तो वो सपोज करते हैं, लेट एस एन बी द सम ऑफ फर्स्ट n terms of an arithmetic series, then Sn किसके बराबर होगा? a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस n माइनस 1d। समझ आई? ये अरिथमेटिक सीक्वेंस की एन टर्म्स ही, उनको ऐड करके हमारे पास आ गया Sn, ठीक है। अब मैंने आपसे ये पूछना है कि ये जो इससे पहले वाली टर्म का पता क्या होगी? बता सकता है कोई? ये आप देख रहे हैं डी के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो आहिस्ता आहिस्ता ऐड हो रहा है। तो
इससे पहले वाली टर्म जो होगी वो n-2 होगी और n टर्म क्या आएगी a प्लस n-1 इंटू डी। ये बात समझने वाली है, ये बात समझने वाली है। समझ आ गई आपको? भैया आप देख रहे हैं कि पहले डी नहीं था, अब डी ऐड हुआ, फिर एक और डी ऐड हुआ, तो डी एक ऐड होता जा रहा है। यहां n-1 डी है तो इससे एक कम डी होगा ना इधर, तो वो क्या होगा n-2 डी। उससे पीछे चले जाएंगे तो क्या होगा a प्लस n-3 डी एंड सो ऑन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मैं ये जो सीरीज लिखी है इसकी टर्म्स को रिवर्स कर दूं तो क्या सम पे को फर्क पड़ेगा? मसलन जो मैंने यहां लिखा था, फर्ज करें 1 प्लस 5 प्लस 9 में लिख रहा हूं, तो क्या 9 प्लस 5 प्लस 1 में कोई फर्क होगा? वही रहेगा। तो इसका मतलब है कि हम Sn को ऐसे भी लिख सकते हैं, वो जो लास्ट टर्म है उसको सबसे पहले लिख लें, उससे पहले वाली टर्म जो है उसके बाद में लिख लें और सो ऑन करते जाएं, तो आपके पास आएगी ये टर्म आ जाएगी a प्लस डी और उसके बाद कौन सी टर्म है a। समझ आई मेरा कि मैंने टर्म्स को उल्टा दिया। अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 बनी है, इनको अगर आप ऐड कर दें तो क्या बनेगा? ये आपको समझ आ रहा है भी कि नहीं? समझ आ गया? ये अरिथमेटिक सीक्वेंस थी, इसकी टर्म्स को ऐड करके Sn कह दिया, और अगर टाइम टर्म्स की तरतीब कर दे रहे हैं, चेंज कर दें, तो उसने Sn का ऐसे नहीं रहना है, वो भी Sn ही है। अब आप इन दोनों को अगर ऐड करें तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड पे 2Sn। राइट हैंड साइड में जरा गौर करें, मैं इसको और इसको ऐड करूं, यानी पहली टर्म इसकी और पहली टर्म इसकी ऐड करूं तो a और a ऐड होगा ना, तो क्या आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये समझने वाली बात है। इन दोनों को मैं पता किस तरह ऐड कर रहा हूं, इधर समझ लें। इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूं कि ये पहली टर्म में पहली टर्म ऐड करूंगा तो a में ऐड होकर क्या हो जाएगा 2a, बाकी वैसे ही रहेगा। फिर सेकंड टर्म में सेकंड टर्म ऐड करूंगा तो जरा देखें क्या होगा। ये आएगा a प्लस a तो आ गया 2a और प्लस आया n-2 डी प्लस डी। इसको भी सिंप्लीफाई करना है। a प्लस डी को मैंने इसमें ऐड किया है तो a में ऐड होकर 2a बन गया और d उसमें जाके ऐड हो गया n-2 इंटू डी में। अगली टर्म भी इसमें ऐड हो जाएगी, कुछ इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद आप कंटिन्यू करें और ये a और a ऐड होके क्या होगा 2a प्लस n-2 डी प्लस डी। ये वाली टर्म जो है इसमें ऐड होगी तो a प्लस a 2a और ये d n-2 डी प्लस डी। इसी तरह ये इसमें ऐड होगा तो क्या आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछना, सारी समझ आ रही? क्यों भाई? Sn ये भी था और Sn ये भी है। ये Sn कैसे आया? अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड किया। ये Sn कैसे आया? टर्म्स की तरतीब को चेंज किया। अब मैं दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ऐड में से कैसे कर रहा हूँ? इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म ऐड हो रही है, इसकी पहली टर्म और बेसिकली इसी की आखिरी टर्म ऐड हो रही है, फिर इसकी दूसरी टर्म और इसकी सेकंड लास्ट टर्म ऐड हो रही है। वो जब ऐड हो रही है तो एक सिमेट्रिक रिजल्ट निकल रहा है। अब वो सिमेट्रिक रिजल्ट क्या निकल रहा है? लेफ्ट हैंड साइड में तो आ रहा है 2Sn, राइट हैंड साइड पे क्या आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको भी देखें जरा, ये बनेगा
2a प्लस n माइनस 2 प्लस 1 इंटू डी, ऐसे ही हो जाएगा। डी कॉमन निकालें इन दोनों में से, एंड अप टू सो ऑन 2a प्लस n माइनस 2 प्लस 1 इंटू डी, और यहाँ 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। रिजल्ट ज़रा देख लें। 2sn इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी यही बन रहा है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसीलिए ये किया था, तरतीब चेंज इसीलिए की थी। n माइनस 2 प्लस 1 n माइनस 1 रह जाएगा, और यहाँ भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे हर टर्म एक जैसी आई है। क्या है, क्या है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आगे भी यही है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आगे भी यही है, और आगे भी यही है, और आगे भी यही है। ये कितनी दफ़ा आया है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितनी दफ़ा ये आया, टोटल कितनी दफ़ा आया है? 4 दफ़ा नहीं आया ना, 6 दफ़ा भी नहीं आया ना, n टाइम्स आया। ये टर्म्स कितनी थी, n थी। असल में आप यहाँ के जब डॉटेड लाइन आती हैं, डॉट्स आती हैं, तो उसके बाद आप काउंटिंग भूल जाते हैं। आप इसको कह रहे हैं 1 2 3 4 5, ये 5 नहीं है, ये n है। अब सारी तो हम लिख नहीं सकते, इसलिए कंटिन्यूशन की डॉट्स डाल दी हुई हैं। समझ आ रही है? चूंकि ये n इसलिए है कि n टर्म आई हुई है, तो टोटल n टर्म्स है। अब अगर मैं बताना ये चाह रहा हूं कि एक ही नंबर 2 दफ़ा ऐड हो तो क्या आएगा जवाब। मिसाल के तौर पे अगर मैं n प्लस n करूं तो क्या आंसर आएगा, 2n। अगर n को 2 दफ़ा ऐड करें तो 2n आ जाएगा। अगर n प्लस n 3 दफ़ा ऐड करें तो क्या आएगा। ये पता कैसे आता है 3n जी, पता 3n? ये भी नहीं पता आपको कि ये 3n कैसे आया है? ये मैं बताता हूं आपको कि ये कैसे आया। देखिए अगर आप n कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा, 1 प्लस 1 इंटू n, ऐसे ही रहेगा। ये तीनों में n मौजूद है ना, n कॉमन ले लें आप तो क्या रह जाएगा, 1 प्लस 1। अब 1 3 दफ़ा ऐड करें तो वो 3 बन जाता है कि वो भी नहीं बनता, तो फिर क्या आएगा। समझ गया ही, एक नंबर जितनी दफ़ा ऐड होगा वो उतने टाइम आ जाएगा। अब ये नंबर कितनी दफ़ा ऐड हो रहा है तो n टाइम्स आ जाएगा ये, यानी फिर हमारे पास क्या बनेगा, 2sn इज इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्योंकि एक ही नंबर था, नंबर क्या था 2a, नंबर क्या था हमारे पास 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, नंबर था 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितनी दफ़ा ऐड हुआ है तो n आ गया बाहर। तो हमने Sn का फार्मूला स्टेब्लिश कर लिया है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है, दिस गिव्स यू द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज। इसमें Sn क्या है, सम ऑफ first n terms of an arithmetic series। n terms अरिथमेटिक सीरीज की n टर्म्स का सम, फर्स्ट n टर्म्स का सम। n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या है फर्स्ट टर्म, d क्या है कॉमन
डिफरेंस। तो आज हमने अरिथमेटिक सीरीज डिफाइन करके उसकी फर्स्ट एन टर्म्स का सम का फार्मूला भी ड्राइव कर लिया। क्विकली, अरिथमेटिक सीरीज क्या है? द सीरीज obtained by adding the terms of the arithmetic progression। अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड करके जो सीरीज बनेगी वो अरिथमेटिक सीरीज बनेगी। और फिर उसका फार्मूला आपके सामने है। टर्म्स को ऐड करके हमने जो सम आना था फर्स्ट एन टर्म्स का उसको एस एन लिख लिया और फिर रिवर्ट करके लिखा और फिर उनको ऐड किया और वो आपके पास आ गया 2Sn इज इक्वल टू एन इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वहाँ से Sn का फार्मूला ड्राइव हो गया। चलिए आज का लेक्चर यहीं वाइंड अप करते हैं।